तो आपको लिखना चाहिए कि हर दिन में आपको क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या सेवा में एक्सपीरियंस आ गए। आप लिखो, क्योंकि वो आपके जीवन की बहुत कीमती पूंजी है, बहुत बड़ा धन है आपके जीवन का। यहाँ की स्मृतियाँ, यहाँ के निवास की स्मृतियाँ, यहाँ के प्रसाद की स्मृतियाँ, यहाँ के दर्शन की स्मृतियाँ, यहाँ की कथा की स्मृतियाँ, यहाँ की सेवा की स्मृतियाँ, ये आपके लिए अमूल्य भेंट है भगवान की। बाकी सब स्मृतियाँ हम लोग फोटो निकालते हैं शादी में, एंगेजमेंट में, इसमें उसमें, ठीक है, इट्स ऑल राइट। वो स्मृतियाँ आपको भगवत धाम में लेके जाएंगे। लेकिन ये स्मृति अगर मरते समय आपको बरसाने सेवा की याद आई ना, वो कैसे मैया ने ऐसे दुलार दुलार के आशीर्वाद दिया आपको, तो वो आपको भगवत धाम ले जा सकती है। ऐसी स्मृतियाँ बनाओ जो आपको भगवान के पास पहुंचा सकती है। अभी मैं आपके पास लेक्चर देके जब मैं चला गया ना आगे, आप लोग चले गए थे मुकुट देखने के लिए, तो मैं वापस दर्शन करने के लिए गया। तो वो पुजारी ने इतना प्रेम से मुझे बताया कि प्रभु जी, हमारा आपको आशीर्वाद है कि आपकी साधना बहुत ऊंचे स्तर पे चली जाए। मैं गदगद हो गया वो सुन के। बस वैसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं, वो नहीं कहते कि आपका बिजनेस अच्छा चले, आपको बच्चा हो, आपको बेटी की शादी हो, वो सब बेकार के आशीर्वाद देते नहीं। उनका खाली एक ही है, राधारानी कृपा करे। और मैं आपको बताता हूँ अभी हृदय से कि आप सब लोग चले गए ना, तो मैं वहीं बैठा रहा, थोड़ा ब्रेकफास्ट लिया मैंने, तो वहाँ पर गिरिराज की शिला थी जो मैंने बाद में देखी। उसमें पूरा कृष्ण का चिन्ह था, कंप्लीट कृष्ण थे उस गिरिराज शिला पर। और कहते हैं वो चरण सेवा का शिला है, इसमें ठाकुर जी के चरण बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। तो मैं बहुत देर तक वो देखता रहा। और मैंने भी गिरिराज जी का एक महात्म्य है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना उसको, तो गिरिराज जी का एक महात्म्य है कि गिरिराज शिला जो प्रत्यक्ष गिरिराज जी की शिला है, उसको स्पर्श करने से जन्म जन्मांतर के जघन्य पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी गिरिराज को आप देखेंगे तो स्पर्श करने का मत भूलना उसको, गिरिराज शिला को। तो मैं बहुत देर तक स्पर्श करके प्रार्थना करता रहा। तो मैं क्या बताऊं, मैंने वहाँ प्रार्थना की कि मेरी साधना अच्छी हो, मेरे नाम में रुचि हो, मेरा जप में मन लगे। और ये करके मैं मंदिर दर्शन किया तो तुरंत पुजारी ने मुझे वही आशीर्वाद दिया। तो मेरे मन में क्या भाव आया कि मेरी प्रार्थना को भगवान ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया। ये धाम का ऐश्वर्य है कि धाम में आपको भगवान के प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। जरूरी नहीं कि भगवान आए आपको दर्शन करे, मुरली दिखाए, आपको दर्शन दिया, नॉट नेसेसरी। भगवान की अनुभूति भी काफ़ी है कि भगवान है, वो आपकी सुन रहे हैं और आपके जीवन में उनका हाथ है, वो आपके हर चीज़ को देख रहे हैं, हर चीज़ को सुन रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं। इस पर आप ध्यान रखना। और आपके मन में अगर कुछ मन मोटा होगा, कुछ कपट होगा, आपको कुछ अलग अलग कुछ करना होगा, वो भी भगवान जानते हैं, सब देखते हैं वो। तो यहाँ पर आप कहते ना, आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं। अगले एक बिल्डिंग तक सीमित होता है, भगवान का सीसीटीवी है ना, कोने कोने में छुपा हुआ है। धर्मराज को बताया गया था ना, सबका कौरव पांडवों को, ये फल खाओ जहाँ पर कोई देखता ना हो आपको, जाओ ऐसे जगह पे जाओ जहाँ कोई नहीं देखता हो और फल खा के आओ। तो कोई गुफा में गया, कोई बिल्डिंग के पीछे गया, कोई कमरे में गया, कोई इधर एकांत कमरे में गया, अंधकार में गया और फल खा के आया। धर्मराज युधिष्ठिर जो फल वापस लेके आए द्रोण के पास, ना बेटा तुमने क्यों नहीं खाया? सबने बताया कि हमने यहाँ खाया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो धर्मराज वापस लेके आए, तो उन्होंने पूछा तुमने क्यों नहीं खाया? मैंने कहा मैंने बहुत जगह गया मैं, लेकिन मैंने एक भी स्थान ऐसा देखा नहीं जहाँ पर कृष्ण नहीं देखते होंगे, भगवान नहीं देखते होंगे, परमात्मा नहीं देखते होंगे। तो इसलिए मैंने, आपने कहा था तो कोई देखना नहीं चाहिए, इसलिए मैं वापस लेके आया। ये भक्त की अनुभूति है। ये कृष्ण इज एवरीवेयर। ही सेज चंद्र और सूर्य मेरी आंखें हैं, तो दिन में चंद्र सूर्य आपको देख रहे हैं, रात को चंद्र देख रहे हैं। तो कंटिन्यूसली हम लोग भगवान की सीसीटीवी की निगरानी में है। और वो सीसीटीवी निगरानी जो यहाँ पर होती है वो शरीर की होती है, आपका शरीर कहाँ जा रहा है उसको देखते हैं वो। लेकिन ये सीसीटीवी ऐसा होता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो भी उसका नोट करते हैं उसको। क्या विचार चल रहे हैं आपके मन में, क्या अन्य विचार चल रहे हैं, अन्य अभिलाषा क्या क्या हो रही है, सब जानते हैं। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि कृष्ण हमको देख रहे हैं, इसके साथ विचार के साथ चलना और वैसे ही कार्य करना जो कृष्ण देखने के लिए अनुकूल है। यानी वो देखेंगे तो चलेगा, ऐसा मत करना कार्य जो कृष्ण देखकर वो नाराज हो जाएंगे या उनको पसंद नहीं आएगा या दुखी हो जाएंगे।
इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण के अनुभूति में जीवन चलाना, उसको कृष्ण भावना कहते हैं। और दूसरी कृष्ण भावना होती है कृष्ण कैसा सोचते हैं वैसा सोचना। किसी प्रसंग में अगर कृष्ण ने गाइडेंस देना होता तो वो क्या देते गाइडेंस, उस प्रकार से चलना, ये दूसरा लेवल कृष्णा कॉन्शियसनेस है। एक कृष्ण के बारे में विचार करना, कृष्ण का ध्यान रखना, कृष्ण के स्मरण में रहना, और दूसरा है जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा चलना। कि अगर मैं ये करूँगा तो कृष्ण को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, अगर उत्तर उसका है तो वो नहीं करना है। अनुकूल्येन संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। भगवान के लिए जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और भगवान के लिए जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना। ये संन्यास धर्म का सबसे बड़ा वैराग्य तत्व है ये। इसके लिए संन्यास लेने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थ भी हो सकते हैं, औरत भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के लिए जो अनुकूल है उसी प्रकार से जीवन जीना, भगवान के लिए जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना, इससे बड़ा कोई तत्व नहीं है कृष्ण भावना का। तो इसलिए मैं आपको सबको विनती करता हूँ कि सब लोगों को यहाँ आने के बाद में धाम दर्शन की इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है। और मैं कई भक्तों को जानता हूँ इस कैंप में जिनको बहुत तीव्र इच्छा होती है, तो बट उनको सेवा भी करनी होती है, और सेवा में भी उनको कुछ गड़बड़ नहीं करनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो 3 दिन पहले आते हैं, अपने खर्चे से कमरा लेते हैं। कभी कभी हम उनको मदद करते हैं कमरा बुक करने के लिए, अपने खर्चे से खाना खाते हैं, और अपने खर्चे से जहाँ जाना है वो जाके आते हैं। उनको गोवर्धन परिक्रमा करनी है, उनको कहीं जाना है, जहाँ पर नंदगांव जाना है, जहाँ पर यात्रा नहीं जाएगी हमारी, और फिर कैंप में आते हैं। यहाँ से हिलते नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हम गुरु नंदना। या कुछ लोग कैंप के बाद रहते हैं और 3-4 दिन रहते हैं, अपनी अपनी मर्जी से वृंदावन रहते हैं, गोवर्धन रहते हैं, वहाँ से पूरा परिक्रमा जो भी करना है दर्शन कर लेते हैं। और ये बेस्ट तरीका है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपकी धाम दर्शन करने की, गोवर्धन का दर्शन करने की इच्छा पापी इच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसका भी समय का एक होता है गाइडेंस। अभी मैं आपको इससे ऊपर की कुछ भक्तों की कहानी बताता हूँ। लास्ट ईयर में हमारा कैंप जब हुआ, पहला कैंप हुआ, तो 1350 ऑपरेशन किए हम लोग ने। लेकिन क्या हुआ, वो 2 हफ्ते कैंप होने के बाद में हमारे चैंपियन सर्जन यहाँ पर आ गए, जो एक दिन में अकेले 120 ऑपरेशन करते हैं। तो हमारी सब टीम तो चली गई थी, और प्लानिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि वो जब मैक्सिमम पेशेंट करने वाले, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आने वाले थे, तो मैक्सिमम वॉलंटियर्स की जरूरत थी, लेकिन सब वॉलंटियर्स को हम विदा कर चुके थे यात्रा करके, और खाली स्टाफ थे यहाँ पर। स्टाफ ऑलरेडी 2 हफ्ता दिन रात कैंप करके थके हुए थे, और उसमें ये जब जोर पड़ा तो मैंने प्रभु जी को बोला, हमारे सत्यनारायण प्रभु को, कि अरे आपने इनको ऐसे क्यों प्लेस किया, क्योंकि अभी वो पेशेंट धड़ाधड़ निकालेंगे तो उनको प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव कौन करेगा, सब तो निकल चुके हैं। तो उसमें कुछ भक्त ऐसे थे जिन्होंने अपनी सेवा का जो नियोजन था वो पूरा करने के बाद में 4 दिन का प्लान ब्रज में रहने का बनाया था। और मुझे पता था कि ये लोग रहने वाले हैं और अपना अपना यात्रा करने वाले हैं। मैंने उनको नम्रता से फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या आप अपना निजी यात्रा का प्लान छोड़ के यात्रा में सेवा दे सकते हो क्या, क्योंकि अभी अभी आपने दिया हुआ है वही आपको करना है, लेकिन हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो बहुत लोगों ने अपना यात्रा निजी कैंसिल करके प्राइवेट यात्रा कैंप में आए, और अगले 4 दिन सेवा किया उन्होंने, और अपना यात्रा का प्लान छोड़ के सीधे मुंबई पहुंच गए वो। क्योंकि दर्शन से भी ऊपर क्या है, सेवा। सब कुछ हम लोग करते किसके लिए हैं, चैंट क्यों करते हैं, सेवा के लिए करते हैं। तो सेवा अगर बुला रही है तो ये नहीं कह सकते मुझे, मैंने तो किया, मेरा काम, मैं तो गोवर्धन परिक्रमा में जा रहा हूँ, त्याग कर दिया उसको। ये करने से राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। अपना निजी प्लान त्याग करके सेवा के पुकार को रिस्पॉन्ड करते हैं हम लोग। ये पिछले साल हुआ है, और हम उन भक्तों को वंदन करते हैं बार बार, क्योंकि सही सेवा का भाव यही हमको यहाँ सीखना है कि सेवा सर्वतोपरि है, उसके अंदर यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। तो क्या सोचते होंगे, चलो खाने का इंतज़ाम है, रहने का इंतज़ाम है, हाँ 1-2 घंटा 4 घंटा बीच में गैप है, तो क्या लेक्चर मिस कर देंगे, जाके आएंगे, और क्या रोटी का क्या है, उधर खा लेंगे, बीच में कहीं मिल जाता है। देखिए यहाँ पर कितना उसका नुकसान होता है, कितना कष्ट होता है। तो थोड़ा सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जैसे वो जो गिफ्ट पैक है ना, वो आपको पता नहीं है वो बनाने में कितना घंटे लगते हैं।
एक 300 पैकेट बनाना है तो उधर मेरे ऑफिस में 5-5, 6-6, 8-8 माता जी लोग बैठकर दिन भर वो उसको पैकेट करते हैं। वो पैकेट लाना, राधा रमन का जो पुलिया है वो वृंदावन से मंगाना, गिरिराज से गोवर्धन से सोन पोपड़ी मंगाना, यहाँ से मंदिर से कांटेक्ट करके महाप्रसाद का पॉकेट पैकेट मंगाना, फिर राधा कुंड का जल बॉटल में डालना, इस रज को डालना, उसको लेबल लगाना, कितना काम है उसके अंदर। और वो सारा पैकिंग 300 होने के बाद बॉक्स में डालना और बॉक्स को उठाकर यहाँ पर लाना और एक एक करके सबको देना और टिक करना। इतना मेहनत करते हैं हमारे माताजी और उनकी टीम। और हम लोग उस समय गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और दूसरे दिन सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, मुझे अभी जाना है, मुझे ट्रेन पकड़ना है। तो आई सेड कि दिस इज़ अन्याय है ये। उनको यही काम है कि आपके पीछे पैकेट बनाओ और आपके पीछे डोलते रहो। आप जब आए 10 बजे फ़ोन करेंगे, 11 बजे फ़ोन करेंगे, 7 बजे फ़ोन करेंगे, अभी दो, ऑफिस में आके देना है। तो ये जो सेवा कर रहे हैं त्याग करके अपना समय का, इच्छा का, हाँ, उनका भी परिवार है, वृंदावन में छोड़कर यहाँ पर रहते हैं, वो दिन रात सेवा करते हैं। तो यहाँ पर हमको ये देखना है सेंसिटिविटी कि मेरी तरफ से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, अनजाने में भी नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से होना नहीं चाहिए किसी को। अगर होना ही है तो लाभ होना चाहिए, सुख देना चाहिए उनको, सेवा मिलनी चाहिए उनको। लेकिन मेरे कुछ करने से किसी को भी कभी कष्ट जीवन में होना नहीं चाहिए, केवल बरसाने में नहीं, जीवन में कहीं होना नहीं चाहिए। ये भक्त का लक्षण है, सेंसिटिविटी टुवर्ड अदर्स। तो आप लोग इसको विचार करो। और मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग ऐसा करते हैं। मन में वो रखते ही है कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, जाके आएंगे, इधर आएंगे। हमने कहा है अगर समय रहेगा तो आप कीर्तन में आइए, वहाँ हाथ बटाइए। वहाँ पर कीर्तन का जो प्रार्थना करते हैं लोगों के, सर्जन्स के हाथों के लिए, उसमें आप हाथ बटाइए, अपनी प्रार्थना जोड़ दीजिए ताकि लोगों को नेत्र दृष्टि प्राप्त हो। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हम कुरु नंदना। एक उद्देश्य लेकर चलना, 50 लेकर मत चलना। जब प्रसन्न करना है भगवान को, एकाग्र होकर चलना और इससे अधिक अच्छी सेवा पृथ्वी अगली बार करना। हाँ, हम ये ऐसा कठोर दंड देने के लिए यहाँ बैठे नहीं हैं। हम लोग केवल शासन चाहते हैं, शिस्त चाहते हैं, जिससे अगर शिस्त अच्छी रहेगी, शासन ठीक रहेगा तो सेवा भी अच्छी होती है। उसमें कोई डिसिप्लिन होना जरूरी है, इसलिए सब नियम बनाए हैं ताकि ठाकुर जी का, राधा रानी का पैसा भी वेस्ट ना हो, एक भी थर्मोमीटर भी यहाँ से वेस्ट ना हो, एक बीपी ऑपरेटर्स, एक ब्लड शुगर का, जो भी कुछ यहाँ पर राधा रानी की सेवा में आए हैं, वो सबकी जिम्मेदारी हमारी है। उसको संभालना, संभाल के रखना, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, किसी को तड़पाना नहीं, दे जाने से, नाइट ड्यूटी करने वाले को, डे ड्यूटी करने वाले को। ये सेंसिटिविटी हमको यहाँ सीखना है क्योंकि हम सब लोग राधा रानी के भक्तों के सेवक बनकर यहाँ पर आए। आपको भी विनती है हमारी कि इस विचार को आप गंभीरता से लेना और अपने विचारों को एकाग्र करते हुए अगले कैंप में आना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच।